अस्सलामुअलैकुम। एक प्लास्टिक की बोतल में अलमारी के ढेर सारे कपड़े रखे। जी हाँ, बस एक प्लास्टिक की छोटी सी बोतल में सारे कपड़े रखे। आज फिर से आपको हैरान करने आई हूँ क्योंकि ये जुगाड़ आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और चैनल पर जो न्यू है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी यहाँ मैं आपको बहुत प्यारा व्यू दिखाते साथ साथ एक चैनल का बता दूं जिसका नाम है इकराज किचन हैक्स। आप सभी से गुजारिश है कि इकराज किचन हैक्स को जरूर सपोर्ट कीजिए। इनकी बहुत अच्छी वीडियो है, आप जाके वॉच कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए और इनको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ इनका लिंक जो है ना चैनल का, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप लोग जाइएगा, इकराज किचन हैक्स के नाम से इनका लिंक मैं वहां मेंशन कर दूंगी, आप जाकर वहां विजिट कर सकते हैं इनका चैनल। आई होप कि आप सब मिलकर इनको बहुत सपोर्ट करेंगे। तो चलते हैं उन मजेदार टिप्स की तरफ। तो जी कीनू का सीजन जाता जा रहा है और आज आपके साथ बहुत मजेदार टिप इसकी शेयर करूंगी जो कि आगे आने वाले मौसम में आपके बेहद काम आने वाली है। बिल्कुल भी इसका जूस वूस बनाकर नहीं रखना, ना ही इसे फ्रीजर में स्टोर करना है, बल्कि एक ऐसी यूनिक चीज आपको बताऊंगी जिसे देखकर आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं, जो गर्मियों के हिसाब से आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, मैं इसके अंदर ना फोक को गर्म करके इसके अंदर सुराख कर रही हूँ। वैसे भी हो जाएंगे, लेकिन फोक को करने से ना इसके सुराख जरा खुल के बड़े बड़े होंगे और वो दोबारा वापस चिपकेंगे नहीं। ठीक है, तो फोक को गर्म करने से बड़े इजीली इसके अंदर मैं 3-4 जगहों पे ना सुराख कर रही हूँ, एक ही साइड पे। तो अच्छे तरीके से इसको हम सुराख कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने इसे किस तरह से यूज करना है। तो जी इसके अंदर मैंने सुराख कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। छुरी से इसके ऊपर हल्का हल्का हम कट लगाएंगे, क्योंकि अंदर माल्टा है ना, तो माल्टा खराब ना हो जाए। ठीक है, हल्का हल्का हमने इस तरह से इसके ऊपर कट लगा देना है। अब हम चम्मच की मदद से इसका ऊपर का छिलका और नीचे का छिलका कुछ ऐसे अंदाज में उतारेंगे कि खराब ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखें जी, मैं छुरी की मदद से इसका छिलका उतार रही हूँ, बिल्कुल गोल। आप कहेंगे कि माल्टे को काट कर भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, मिड में से छुरी से काट कर भी निकाल सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते थे, लेकिन उस तरह से आपका जो माल्टा है ना वो फिर कट जाता, जाया जाता। तो माल्टा इस तरह से साबुत निकल आएगा, आप चाहे बच्चों को दे दें। तो अब हम इसके अंदर ना 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, 1 चम्मच नमक आपने इसमें डालना है और उसके साथ ही साथ हम लोग इसमें ना लौंग डालेंगे। तो फिनॉइल की एक गोली लेकर वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, किसी भी शॉप से आराम से इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, 1 गोली बस इसमें हम शामिल करेंगे और जो इसका ये ढक्कन हमने तैयार किया था ना सुराखों वाला, ये इसके ऊपर डाल देंगे। अब इसका यूज आप किस तरह से ले सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। गर्मियां आने वाली है ना, जैसे ही गर्मियां आती हैं ना तो मक्खियां बहुत सारी आ जाती हैं और बहुत तंग करती हैं, खाने पीने की चीज़ों पे आके बैठती हैं। तो आप इसे उस जगह पे रख दें जहाँ पे मक्खियां आती हैं। ठीक है, इसकी खुशबू से ये जो इसके अंदर सुराख किए हुए ना, इसमें से आराम आराम से इसकी स्मेल निकलेगी और फिर वो मक्खियां भाग जाया करेंगी। तो जैसे ही सर्दियों का एंड चल रहा होता है ना, हम सारे सॉक्स छांटी करते हैं, उसमें से सारे खराब सॉक्स निकाल कर फेंक देते हैं। तो आज आपको ऐसा यूज बताऊंगी कि आप लोग इन्हीं सॉक्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसका बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत जरूरी काम को आसान कर देगा। तो सॉक्स के बेशुमार फायदे मैंने आपको पहले भी आपके साथ शेयर किए थे। ठीक है, फटी हुई पुरानी सॉक्स को आप किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। आज एक नई टिप लाई हूँ। इस तरह की जो चश्मे होते हैं ना एन के, ठीक है, तो उसको ना आप जब बाहर रखते हैं, उसका अगर कोई डब्बा शब्बा गुम जाता है ना, तो ये इस तरह से मैल मिट्टी जम जाती है उसके ऊपर, फिर उसे साफ करना बेहद मुश्किल होता है और फिर उसके ऊपर ऐसे निशान बन जाते हैं ना, चटकने के निशान या स्क्रैचेस पड़ जाते हैं ना उसके शीशे पे के, बिल्कुल वो फिर पहनने काबिल नहीं रहती। तो इनको आप सॉक्स के अंदर अगर अलग अलग इस तरह से डाल कर रखेंगे ना, अगर आपकी डब्बे शब्बे गुम गए हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से करके इनको एक जगह पे सारे सॉक्स में डालकर रख सकते हैं। ये एक दूसरे के साथ चटकेंगी नहीं, खराब नहीं होंगी, इनके ऊपर धूल मिट्टी भी नहीं आएगी और आपकी ग्लासेस बहुत अच्छे तरीके से साफ सुथरी पड़ी रहेंगी। ठीक है ना कमाल की टिप, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के बेहद काम आने वाली है। अब इन सब को आप इसी तरह से कवर करके अपनी अलमारी में या कहीं पे भी किसी भी शॉपर में डालकर किसी भी डब्बे में रख सकते हैं। ठीक है, खराब भी नहीं होंगी और आपकी बचत ही बचत। तो है ना कमाल की टिप, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको, कौन सी ज्यादा टिप अच्छी लगी।
अब आते हैं उस चीज की तरफ जिसका आप सभी को इंतजार था। जी हाँ, एक प्लास्टिक की चुन्नी सी बोतल में आप लोग कैसे ढेरों कपड़े समा सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक छोटी सी बोतल ले ली है जो कि मिनरल वाटर की थी। ठीक है, मैंने इसका स्टिकर काट दिया है और अब हम इसको ना कैंची से छुरी की मदद से ना, तेज छुरी जो होती है ना, उससे हम काटेंगे। बहुत नरम सी होती है तो इसका पैंदा जो है वो हमने काटना है। बड़े ही आराम से कट जाता है। अगर आप छुरी गर्म करके भी काटते हैं तब भी कट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ ये देखिए बहुत आराम से कट गया क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी बोतल थी। अब हम इसको इस तरह से पकड़ के ना दबा कर तो इसके ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। 1 2 3 4 हमने 4-5 कट्स इसके ऊपर लगा देने हैं। ठीक है, वो मैं लगा रही हूँ छुरी की मदद से, आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी सीधे सीधे इसके ऊपर कट्स लगाने हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक प्लास्टिक की बोतल कहाँ से कपड़े रख सकती है। बाबा मैं आपको दिखाऊंगी ना करके, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रख सकते हैं। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि वाकई कमाल की टिप है। बहुत सारे लोग कहते हैं आप कहाँ से ऐसी टिप्स निकालती हैं। तो रात को 3 बजे सोती हूँ तो खुद समझ लें कि रात को 3 बजे क्या कर रही होती हूँ, बैठ के टिप्स ही सोच रही होती हूँ और आप लोगों के चैनल भी चेक कर रही होती हूँ, आप लोगों को गाइड भी साथ साथ कर रही होती हूँ। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है बाबा यूट्यूब पे कामयाब होने के लिए। जो कट्स लगाए थे ना, उन कट्स को हम कैंची से इस तरह से गोल गोल रिंग बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से करके हमने रिंग काटने हैं। तो सभी रिंग मैंने काट लिए हैं, तकरीबन 6 रिंग बन गए हैं। ठीक है, एक छोटी सी प्लास्टिक की बोतल से। तो चले जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने सारे कपड़े इसमें रख सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी अलमारी जो होती है ना, वो अक्सर स्पेस फुल होती है और हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से कपड़ों को एडजस्ट करें। बहुत छोटे छोटे घर या छोटी छोटी अलमारियों में कपड़े एडजस्ट करने का बेहद आसान तरीका, इस तरह से एक एक रिंग लेकर आपने हैंगर में लगाना है। ठीक है, दूसरे हैंगर में मैं लगा रही हूँ, तीसरे में लगाऊंगी, चौथे में लगाऊंगी, 5वें में लगाऊंगी। इसी तरह से करके मैं 5-6 हैंगर में ये रिंग लगा दूंगी। तो बेहद आसान तरीका है और आप लोगों की बहुत बड़ी कपड़ों की झंझट भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो चले जी, अब मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं अब आपको एक हैंगर टांग के दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो हमने हुक बनाया था या ये हमने प्लास्टिक का जो रिंग डाला है, इसके अंदर दूसरा हैंगर डालते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के रिंग में हम तीसरा हैंगर डालते हैं। तो आप इस तरह से करके ना एक हैंगर में ढेरों कपड़े एक प्लास्टिक की बोतल से बनाकर टांग सकते हैं। जगह भी बच जाएगी और आपकी स्पेस भी बच जाएगी। ठीक है, इस तरह से करके आप लोग काफ़ी सारे हैंगर, काफ़ी सारी शर्ट्स या काफ़ी सारे कपड़े टांग सकते हैं हैंगर में प्लास्टिक की बोतल की मदद से। तो है ना कमाल की टिप। चैनल की चेकिंग करवाने के लिए आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।